बता दें, मध्य प्रदेश की सियासत में राहुल गांधी के आरोप और फिर उससे पलट जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने किया पलटवार। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे बयान शोभा नहीं देते। हम आपको बता दें, राहुल गांधी ने शिवराज के बेटे पर पनामा घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन की वजह से ये आरोप उन्होंने लगा दिया। राहुल गांधी का कहना था कि मध्य प्रदेश में इतने घोटाले हैं कि वो कंफ्यूज हो गए। छत्तीसगढ़ जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, तेलंगाना जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ और बीजेपी का इतना भ्रष्टाचार है, दाएं बाएं इतने स्कैम्स हैं कि मैं कल कंफ्यूज हो गया। कल मैं नहीं, कल मैं कंफ्यूज हो गया। कल मैंने सोचा कि पैनामा पेपर्स वाला इतना कंफ्यूजन है, इतने स्कैम्स हैं कि मैंने सोचा भाई पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने किया। नहीं, पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने नहीं किया, मगर व्यापम वाला और वो ई-टेंडरिंग वाला जरूर मध्य प्रदेश के सीएम। और रोज मुझ पर झूठे आरोप लगाते रहते हैं। कोई गली का, चौराहे का, नुक्कड़ का नेता आरोप लगाता अलग बात थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी बिना सोचे समझे या सोच समझ के, और बेटा तो राजनीति में है ही नहीं, अभी अभी उसने पढ़ाई पूरी की है, उसका नाम ले दिया। मैं सोचता हूं कि राजनीति के घटिया स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया। भोपाल कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया। 3 नवंबर को इस पूरे मामले की होगी सुनवाई। राहुल गांधी ने शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान पर आरोप लगाया था कि पनामा पेपर्स लीक में उनका नाम था। शिवराज सिंह चौहान ने यह सुबह ही साफ कर दिया था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकेंगे। राहुल गांधी ने सफाई दी थी और उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में इतने घोटाले हैं कि वो कंफ्यूज हो गए, लेकिन कार्तिकेय चौहान ने मुकदमा दर्ज कराया। भोपाल कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करा दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया जुड़ गई हैं और मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। दीप्ति, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। कार्तिकेय चले गए हैं कोर्ट, मानहानि का जो दावा है वो ठोक दिया है राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन राहुल गांधी ने उनके दावा ठोकने से पहले ही ये बयान दे दिया कि मध्य प्रदेश में इतने घोटाले, इसके चलते उन्हें कंफ्यूजन हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। बिल्कुल शोभना, कार्तिकेय चौहान ने जो है आज अपना केस लगा दिया है। उनके वकील जिला अदालत पहुंचे भोपाल की और इस पे अगली सुनवाई 3 तारीख को होगी और कार्तिकेय चौहान ने इस पे क्रिमिनल डिफॉर्मेशन लगाया है। और सबसे बड़ी बात शोभना बताऊं कि अगली कार्रवाई तो अदालत 3 नवंबर को करेगा, लेकिन इस बीच जो है कांग्रेस ने जो बयान जारी करा है, मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो बात सामने आई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चतुर्बनिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो देश से नहीं माफी मांगते हैं, तो राहुल गांधी ने तो किसी नाम को लिया ही नहीं, और जब किसी नाम को लेकर आरोप ही नहीं लगा है तो राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी अब माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से कहा था कि वो भी मानहानि का मुकदमा करेंगे, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तो इस तरह की बात अभी नहीं आई। वो इस वक्त दिल्ली में है, लेकिन उनके बेटे ने क्रिमिनल डिफॉर्मेशन लगा दिया है। ठीक है दीप्ति, आप हमारे साथ बनी रहिए। रजत, आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पुरानी पार्टी, उसका अध्यक्ष राहुल गांधी, तब जब कांग्रेस के दिन अच्छे ना चल रहे हो, इस तरह की बयानबाजी से नहीं लगता आपको कि बचना चाहिए था? तब जब आपके पास कोई पुख्ता जानकारी ना हो, पुख्ता सबूत ना हो, खुद ही सेल्फ गोल कर लेते हैं राहुल। देखिए शोभना, जहां तक मैं देखिए एक कंफ्यूजन का स्टेट था। जब वो दर्शन करके निकले थे उज्जैन से, उसके बाद ही वो सभा थी, तो उन्होंने बाद में आज क्लैरिफाई भी किया है शोभना। उन्होंने साफ कहा है ये बात कि बीजेपी में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार था कि वो रमन सिंह के बजाय शिवराज सिंह चौहान का नाम ले गए। तो क्योंकि चुनाव छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, आदमी कैंपेन करता रहता है, पॉइंटर्स होते हैं, तो मुझे लगता है वो पॉइंटर्स थोड़े से मिस हो गए। वो लगातार कांग्रेस इस पॉइंट को उठाती रही है कि रमन सिंह के बेटे का नाम था, बाकायदा शेल कंपनीज में नाम था, पनामा पेपर्स में नाम था, तो बजाय वो रमन सिंह के खिलाफ बोलने के शिवराज सिंह चौहान का नाम ले गए। उन्होंने कवर अप ऐसे किया कि ये बीजेपी में इतने सारे घोटाले हैं, इसलिए उन्होंने गलती से शिवराज सिंह चौहान का नाम ले लिया। तो इससे पहले की मुकदमा दायर होता,
उन्होंने खुद ही इसका स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन उसके बाद भी माफी मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, राहुल गांधी नहीं मांगेंगे। अगर डिफेमेशन होता है तो कांग्रेस की तरफ से एक लंबी चौड़ी जो वकीलों की लिस्ट है वो आगे आ जाएगी और उनको डिफेंड करेंगे। लेकिन पूरी बात यह है कि एक आप कह सकते हैं चुनावी माहौल है, इस तरीके की चीजें होती हैं, स्लिप ऑफ टंग होता है और उसके बाद क्लैरिफाई कर दिया जाए तो मुझे लगता है वो राजनीति में ही खत्म हो जाता है। अदालत के दरवाजे की बहुत ज्यादा जरूरत उसमें नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए।